प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरलज द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरलज द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सब के लिए उस वचन को पढ़ती हूँ। आपका चरित्र आपकी भविष्यवाणी है। जैसे कि पवित्र बाइबल रूत की 3 से 11 आयत में लिखा है, इसलिए अब हे मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब आप परमेश्वर के दर्शन को सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो परमेश्वर आपके घर को बसाता है। परमेश्वर ने कहा कि अगर तू चाहता है कि तेरे घर की सुरक्षा मेरी ओर से हो तो मुझे एक ऐसे चरित्र की ज़रूरत है जो बाइबल के वचनों पर आधारित हो। बाइबल में लिखा है कि रूत जब सीला बिनने के लिए खेत में गई तो वह खेत नाओमी के कुटुंबी बोआज का था। फिर बोआज ने जब उसको देखा तो बोअज ने उससे कहा कि मेरे खेत में नहीं ही रहना, जो खाना मेरे लोग खाते हैं तू भी वही खाना, और जो पानी मेरे लोग की पीते हैं तू भी वही पीना। उसने कहा कि दूसरे लोगों के पास न जाना, क्योंकि लोग बाहर अच्छे नहीं हैं। उसने रूत की ज़रूरत का कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाया, जबकि वह एक अमीर व्यक्ति था और उसकी भी अभी तक शादी नहीं हुई थी। बोआज ने रूत के साथ कुछ गलत न करके परमेश्वर के सामने अपने चरित्र से साबित किया, और इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने बोअज को आशीष दी। दूसरी तरफ रूत ने भी अपने अकेले होने का फ़ायदा नहीं उठाया कि यह एक अमीर आदमी है, मैं इसके पीछे चलती हूँ, बल्कि उसने बोझ से कहा कि मेरे लिए इतनी ही दया काफ़ी है कि आपने मुझे अपने मज़दूरों के पीछे पीछे सीला बीनने दिया। याद रखें, जो चरित्र परमेश्वर ने आपको दिया है और आपने उसे खराब नहीं करना है। चाहे आपको कितनी भी गरीबी का सामना क्यों ना करना पड़े, चाहे चटनी के साथ ही रोटी क्यों ना खानी पड़ जाए, पर अपने चरित्र को अपनी ज़रूरत के लिए नहीं बिगाड़ना है। जब रूत परमेश्वर के वचनों पर चली तो परमेश्वर ने कहा कि वह यही है जिसके वंश में दाऊद शामिल होगा और जिसके वंश में से प्रभु यीशु मसीह पैदा होंगे, क्योंकि मैंने इसके चरित्र को जांच लिया है और परख लिया है। फिर परमेश्वर ने रूत के घर को बसाया और बोअज को भी और ज़्यादा आशीषित किया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपका चरित्र आत्मिक रीति से बाइबल के वचनों पर आधारित है और परमेश्वर के अनुसार है तो परमेश्वर आपके घर को भी बसाएगा। फिर यही आशीष आपके लिए इस धरती पर सबसे बड़ी आशीष होगी। आमीन। ये अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं वही काम करूँगी जो आपका वचन कहता है। मैं आपके वचनों पर चलती हुई पवित्रताई के साथ जीवन व्यतीत करूँगी और अपने जीवन भर आपकी ही महिमा करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती हूँ, आमीन। आइए मैं आप सब के लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका वचन कहता है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं, इनके घराने चंगे हो चुके हैं। इन सबको आपके पवित्र और सामर्थी लहू में कवर करती हूँ। आपकी सामर्थ्य इन लोगों की जिंदगियों में जाए। शैतान की योजनाओं को ख़त्म करना आपकी सामर्थ्य इन लोगों की ज़िंदगियों में काम करे। आज का वचन इन लोगों की ज़िंदगियों में काम करे, इन्हें आशीष दे खुदा बना, क्योंकि आपके वचन में लिखा है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। इनके साथ इनके घराने, इनके मोहल्ले, इनके लोग बचाए जाएं।
ये ब्लेस किए जाएं, इन्हें आशीष कर, ब्लेस कर और इन्हें खुदा बना अपनी सामर्थ से भर। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट इन द नेम ऑफ जीसस। इनका बेस्ट अब से इनकी ज़िंदगियों में जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।